5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन, हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम, मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, अन कान ज़ा मालिन व बनीन। ये सूरह कलम की आयतें हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में सूरह आयत नंबर 9 तक देखा था सूरतुल कलम की। आज हम लोग आयत नंबर 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14 आयतें हम इंशाअल्लाह आज देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू किसी ऐसे शख्स का भी कहना ना मान जो ज़्यादा कस्में खाने वाला, बेवकार, कमीना, ऐब-गो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, गुनहगार, सख्त मिजाज हो और साथ ही साथ बेनसब भी हो। देखिए ये सारे काम वो क्यों कर रहा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अन कान ज़ा मालिन व बनीन। वो इसलिए इतना बदकिरदार, बद अखलाक है क्योंकि उसके पास जो है वो माल वाला और वो बेटों वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहली वाली आयतों में बतौर आम यानी तमाम काफिरों की बातों को मानने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। अब इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसन ऐसे अशखास जो इस तरह की बुराइयों में मुलव्विस है, जो इस गंदगी में मुलव्विस है, उनकी बातों को मानने से मना कर रहे हैं। यानी कुफ्फारे मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे, अशरार थे जो वहाँ के, उन लोगों की बातों को मानने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। बाद इल्म ने कहा कि इससे मुराद वलीद बिन मुगैरा है, यानी ऐसा शख्स जो कसरत से खस्में खाता है, जो हकीर है, आजिज़ है, फाजिर है, दूसरों की ऐब जोई करता है, लोगों के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए चुगलखोरी करता है, इसी तरह से बड़ा बखील है, लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से रोकता है और लोगों की जान और माल पर जुल्म और ज़्यादती करता है, कसरत से गुनाह करता है, गलीज़ है और सख्त है, बद किरदार है, ऐसे शख्स की बात हरगिज़ न माने। यानी अहले इल्म ने कहा कि ये सब सिफ़ात मक्का के जो बड़े सरदार थे ना, उन लोगों की सिफ़ात थी, ये सारे काम वो किया करते थे। बाद ने कहा कि नहीं, इससे कुछ ख़ास लोग मुराद है। अलबत्ता ऐसे बद अखलाक, बद किरदार लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात मानने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया। और साथ ही साथ वजह क्या बताई? अन कान ज़ा मालिन व बनीन। वो इसलिए इतने बद किरदार है, बद अखलाक है, क्योंकि वो माल वाले और औलाद वाले हैं। होता है ना, आदमी के पास माल आ जाता है तो बस अकड़ के खड़ा हो जाता है, बद किरदार बन जाता है, बद अखलाक बन जाता है, लोगों के साथ उसके रवैये अच्छे नहीं होते, गरीबों को हकीर समझने लगता है। इसी तरह ज़्यादा औलाद हो जाए तो आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि मेरे तो इतने बेटे हैं, मेरे इतने औलादें हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिफत बयान की, कहा कि जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें आ जाती है वो इसी तरह बदकिरदार, बदअखलाक बन जाते हैं। लिहाजा मुझे और आपको अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है तो हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस तरह से बदकिरदार, बदअखलाक ना बने। अल्लाह ताला ने ज़्यादा औलादें दी हैं तो उस पर फ़ख्र ना करें, बल्कि उन औलादों को किताब व सुन्नत के मुताबिक उनकी तरबियत करें, उन्हें अच्छा बनाएं, उन्हें नेक बनाएं, उन्हें सालेह बनाएं। ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में चूँकि हम लोग लिबास के ताल्लुक से कुछ बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि लिबास के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परा गंदा लिबास, यानी ऐसे लिबास जो गंदा हो, फटा पुराना लिबास हो, ऐसा लिबास पहने हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा तो कहा कि क्या इसके पास अच्छा लिबास नहीं है? क्यों इसने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने? हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि ये तकवा है, फटे पुराने कपड़े पहने या गंदे संदे कपड़े पहने, ये अच्छाई समझते हैं। इसको कनाअत समझते हैं। कनाअत नहीं है, ये कंजूसी है, ये बखीली है कि एक आदमी के पास अच्छे कपड़े हो या उसकी ताकत हो अच्छे कपड़े खरीदने की, उसके बावजूद वो गंदे संदे कपड़े पहन करके घूम रहा है। आप देखें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से बयान फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वे बनी अन्मार में जो है जाने के लिए मदीना से निकले। हमारे साथ एक आदमी था जिसका सामान सफ़र हमने तैयार किया था और वो हमारे जानवर चराया करता था। वो शख्स, जब हमने उसका सामान तैयार कर दिया तो वो जानवर चराने के लिए निकला और उस वक्त उसने अपने ऊपर फटी पुरानी 2 चादरें ले रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत नागवार गुजरा। जब आपने उसकी फटी पुरानी चादरें देखी तो आपको बहुत नागवार गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसके पास कपड़े नहीं हैं? क्या ये इस हालत में क्यों आया? इसके पास कपड़े नहीं है? हज़रत जाबिर कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पास कपड़े हैं लेकिन वो गठरी में लपटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे भेजो और इससे कहो कि वो कपड़े पहने।
وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ اچھے کپڑے پہنے، اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس شخص کو واپس لوٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی سوچ کیسی ہے، کیا اسے یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت اچھے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی گردن مارے، یعنی ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوے میں جانے کی جو ہے بشارت دی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں مارے جاؤ۔ چنانچہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسی غزوے میں شہید ہو گیا۔ لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے عزیز بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے یہ بہت اچھی چیز ہے، نہیں، آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے، آپ اس کو پہنے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ ہاں، دینے کے باوجود نہ پہنے تو یہ تو ناشکری ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔